अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। हम लोगों ने एक थ्योरम किया था, आज उसका कन्वर्स करते हैं। पहले थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट इसको देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। पहले तो ये था कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर था, उसके ऊपर एक पॉइंट था, वो हमें चेक करना था कि पॉइंट पॉइंट से क्या इक्विडिस्टेंस पे। इस थ्योरम में क्या करना है, इस थ्योरम में हमें ये बताना कि अगर राइट बाइसेक्टर में कोई एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हो तो वो उस लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उसका क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। उलट प्रूव करना उसका, ठीक है। तो बात वही है, उसके लिए पहले हमें तीन चीजें चाहिए। पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन देखे क्या हमारे पास एक इज लाइन सेगमेंट, जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो बता दिया मैंने कि लाइन सेगमेंट है, एंड सी इज अ पॉइंट सो दैट। अब सी एक पॉइंट हमारे पास जो कि एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस से बराबर अगर इक्वल फासला है तो क्या होगा, AC जो है BC के क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात हमें गिवन है। प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है, ये जो हमारे पास बनेगा लाइन सेगमेंट बनेगी, इसके ऊपर क्या है, राइट बाइसेक्टर है इसका, किसका, इस लाइन AB का। वही बात लिखी है, पॉइंट C लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। पहले तो हम लोग ये देखेंगे राइट बाइसेक्टर है, तो फिर हम लोग ये बताएंगे कि जो C है ये इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि उसमें आया तो इक्वी डिस्टेंस होगा, इसमें क्या हमने बताना है कि इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास ये गिवन था, इक्वी डिस्टेंस में हमने क्या किया, एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया खुद से। पिछले में ड्रा था उसमें बता दिया था, इसमें क्या करना है, खुद से ड्रा किया। इस पॉइंट का नाम दे दिया D का, इसके ऊपर वाले का नाम क्या दे दिया हमने, L का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये चीजें होगी। अब देखिए जी, मैं चलता हूँ स्टेटमेंट्स एंड रीजन की तरफ, जो कि असली काम है हमारा। तो देखिए दो तरह की ट्रायंगल्स इधर भी बन रही है, एक हमारे पास अब बन जाएगी ADC और दूसरी क्या बन जाएगी BD एंड C। उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं ACD एंड BCD। तो ये हमें क्या बता रही है कि ये जो AC है और BC ये हमारे पास क्या है, आपस में इक्वल है, ये बात हमें गिवन थी, तो हमने इसमें गिवन लिख लिया। कॉमन इसमें भी क्या है, देखेंगे ये ट्रायंगल बनेगा और ये बनेगा, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होगा, CD इसमें ट्रायंगल में भी है और CD उस ट्रायंगल में भी है, ठीक है। मतलब ये कि दोनों में ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये चीज हमने लिख ली, ये कॉमन है दोनों में। अब देखें जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की थी, हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था। अब ये इसका मिड पॉइंट बनता है, मतलब ये हुआ कि AD जो होगा वो इक्वल किसके होगा, BD के इक्वल। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, AD is equal to BD हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक हो गया। अब देखिए जी, दो तरह के ट्रायंगल्स हमारे पास बनेंगे, एक बनेगी ADC और दूसरी बनेगी BDC। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं, जिनकी तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं और इनके तीनों एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम होती हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। अच्छा, एक ADC और BDC ये दोनों एक जैसे ट्रायंगल्स हैं, तो वही उसने लिख दिया ACD BCD, और हम लोग इसको कहते हैं SS पोस्टुलेट। SSS इसका मतलब होता है साइड साइड एंड साइड पोस्टुलेट, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के क्या हो, इक्वल हो, तो इसका मतलब है दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कंग्रुएंट। यानी कि यहां पे देखिए ना, एक ट्रायंगल है इस तरह की मैं बनाता हूं और एक ट्रायंगल मैं इस तरह की बनाता हूं। अब अगर इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है तो हम लोग इसको लिखते हैं SSS पोस्टुलेट, ठीक है। सेम इसी तरह के SSA पोस्टुलेट भी आ जाता है, जो कि एंगल से रिलेटेड होता है, वो नेक्स्ट में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब ये कि ट्रायंगल्स हमारे पास क्या कंग्रुएंट है और इनकी साइड्स आपस में क्या इक्वल। अब देखिए जी, ADC लिखा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDC। अब यहां पे भी एंगल बन रहा होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी कोई एंगल बन रहा होगा ऑब्वियसली। ये हमें पता नहीं अभी कि क्या बन रहा है, यही बात हमने प्रूफ करनी है कि वो एंगल 90 का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं जी अगर बन रहे हैं तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल्स आप लोग कंग्रुएंट है, साइड्स इनकी इक्वल है, सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब है एंगल जो बन होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो ही बात उसने आगे लिख दी, रीजन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो मैंने शेप बना दिया उसकी, ठीक है। तो देखें अगर एक हमारे पास यहाँ पे जो एंगल्स बने होंगे, तो जो एक कंप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास होता है, और दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम 90 के इक्वल हो। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनके एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 180 के इक्वल हो। तो आपको पता है कि ट्रायंगल्स के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। तो देखें
यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, मेजर एंगल एडीसी, ठीक है, मेजर एंगल बीडीसी, सॉरी एडीसी एंगल और बीडीसी, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन की है जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या कहा था कि एडीसी जो है वो बीडीसी के क्या इक्वल है। आप देखें ना, जनरली अगर बात करें, मैं लिखता हूं x + y = 2 और एक रीजन देता हूं कि x = क्या है, y, x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इसका मतलब है x की जगह पे मैं y पुट कर सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं y + y = 2, तो 2y = क्या आ जाएगा 2 और y = ऑब्वियसली क्या आ जाएगा यहां से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक है, कि अगर इक्वल हो तो क्या होता है। तो यहां पे क्या था कि जो ADC था वो BDC के इक्वल, जो बात हमने की थी। तो अगर ये इक्वल है, ADC इधर भी हुआ, BDC की जगह पे भी मैंने क्या लिख लिया ADC, क्योंकि आपस में क्या है इक्वल। तो देखिए मेजर एंगल ADC प्लस मेजर एंगल ADC किसके इक्वल आ गया, मेजर एंगल 2 मेजर एंगल ADC 1 + 1 ऑब्वियसली इक्वल किसके हो गया 2 के इक्वल हो गया। तो ये 2 को अगर हम 180 से 180 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब मेजर एंगल ADC हमारे पास 90 आ गया। तो अगर एक 90 है तो दूसरा उसके इक्वल है, तो वो भी क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होगा बाय यूजिंग 1 एंड 2, जो कि 1 हमारे पास ये था और 2 ये था, इसका यूज करके हम लोगों ने लिख लिया, ठीक होगी बात। ये हम लोगों ने पुट क्यों किया था, क्योंकि हमने ऊपर वन जो रीजन दी थी वो ये थी कि ADC जो है BDC के क्या इक्वल है, ठीक है। एंगल 90 का मान गया है, ये नहीं कि ये वाला एंगल जो ADC है ये कितना मान रहा है 90 और ये वाला एंगल भी कितना मान रहा है 90। तो मैंने पहले थ्योरी में आपको बताया था अगर एंगल 90 का मान रहा हो इसका मतलब क्या है कि वो राइट बाइसेक्टर है। ये जो CD या पहले हम कर रहे हैं AB के ऊपर क्या कर रहे हैं 90 का एंगल बना रहे हैं, मतलब ये कि वो क्या कर रहा है वो एक राइट बाइसेक्टर है। और हमने यही बात प्रूफ करनी थी कि अगर एक कोई पॉइंट C है वो किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो वो जो बाइसेक्टर उसके ऊपर होगा वो उसके क्या होगा वो राइट बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो हमने ये बात प्रूफ कर दी कि C जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर क्या कर रहा है लाई कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन हमारा थ्योरम सॉल्व किया था कि कह रहा है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एनी पॉइंट जो C पॉइंट था एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन सेगमेंट थी उसके एंड पॉइंट से C इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हमने प्रूव करना है कि C जो है ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर क्या कर रहा है लाई कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले गिवन लिखा, फिर प्रूफ जो हमने करा था कंस्ट्रक्शन हमने की, एक राइट बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रा किया अपनी तरफ से हमने किया, वो पता नहीं था हमने एक बाइसेक्टर बेसिकली ड्रा किया, उसको राइट बाइसेक्टर हम लोगों ने क्या करना था प्रूफ करना था। एक जो बाइसेक्टर हमने ड्रा किया और फिर उसको रीजंस हमने देके हमने प्रूव किया कि ये क्या बन रहा है एक राइट बाइसेक्टर बन रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।